स्वागत दोस्तों आप सभी का आज की अपनी आपकी इस क्लास में बुला लीजिए सभी को। आइए, दर्पण को मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं? मिरर। चलिए लिखना शुरू करिए। दर्पण यानी कि मिरर। कभी आपसे कोई पूछे मिरर कितने टाइप का होता है, मिरर कितने प्रकार का होता है, बिल्कुल बेसिक से पहले 15-20 मिनट हम इस पे फोकस करा करेंगे। कितने प्रकार का होता है, और वो एग्जाम पे प्रश्नों तक पूरी पकड़ बनाएंगे। कितने प्रकार का होता है, कभी आपसे कोई पूछे तो भैया 2 प्रकार का होता है। लिखना शुरू करिए बस अब। पहला लिखिए, एक होता है समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर, समतल दर्पण। दूसरा होता है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण। फिर अगर आपसे पूछे कि दर्पण कितने प्रकार का, नहीं दर्पण क्या है, अगर आपसे कोई ये पूछे व्हाट इज दर्पण, क्या है मिरर, व्हाट इज मिरर, देन आई विल टेल यू दैट मिरर इज अ ग्लास, कांच का बना होता है। तो भैया कांच का बना होता है तो क्या दोनों तरफ कुछ किया जाता है क्या? उसमें कांच का एक पृष्ठ है जिसमें 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 पीछे की ओर AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट की पॉलिश होती है। तो आपके एग्जाम का सवाल है कि बताओ दर्पण के पश्च भाग में पीछे याद रखोगे पहले तो क्या पॉइंट है? पॉइंट इज, इसको कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट। जो आपको याद कर लेना है कि ये क्या है, ये है दोस्त सिल्वर नाइट्रेट। क्या है ये सिल्वर नाइट्रेट है। ठीक है, और कुछ कहते हैं भैया, हाँ इसको एक चीज और कहते हैं, इसी को आप कहते हैं अमिट स्याही। अब जो इधर आते हैं हम अपने मेन टॉपिक की तरफ, समतल दर्पण क्या है? समतल दर्पण वह दर्पण है जिसके सामने आप जितनी बड़ी वस्तु को रखते हैं उसमें उतनी बड़ी ही दिखाई देती है। ठीक है, देखो आप दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो आप है ऑब्जेक्ट, आप है वस्तु, और जो दर्पण के अंदर दिखाई दे रहा है उसे कहते हैं दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करनी है इन दर्पणों से, क्या देखेंगे तो पहले तो है प्लेन मिरर। समतल दर्पण में आप याद रखेंगे वस्तु और प्रतिबिंब इन दोनों की लंबाई बराबर होती है। जस्ट ऐसे याद कर लो, समतल दर्पण में वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई क्या होती? दोनों आपस में बराबर होती है। जस्ट इट ओके। यानी कि कभी आपसे पूछे U इज इक्वल टू V ऑलवेज, ये हमेशा किसके लिए बताया गया है? तो ये हमेशा एक ही जगह हो सकता है, वो है आपका क्या, वो है समतल दर्पण। ठीक है, फिर एक सवाल आपको पूछेगा कि समतल दर्पण में अगर आप अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहते हैं, पूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहते हैं, तो समतल दर्पण में पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई, दर्पण की जो लंबाई है, लंबाई वस्तु की आधी होनी चाहिए। यानी कि अगर आप 100 सेंटीमीटर के हैं, आधी होनी चाहिए। आप कितने सेंटीमीटर के? 100 सेंटीमीटर के। तो इससे क्या हो जाएगा, आप अगर 100 सेंटीमीटर के हो गए तो जो दर्पण में आपकी लंबाई दिखाई दे रही है, दर्पण कितने का लाओगे आप? बस 50 का, इतनी सी बात है। इसी को कहते हैं दर्पण की लंबाई वस्तु की आधी होती है। ठीक है, फिर पूछेगा किस दर्पण का आवर्धन सदैव एक होता है? जस्ट लिख लो बस, क्या बोलते हैं? आवर्धन होता है वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई का अनुपात होता है। m बराबर 1 हमेशा होता है किसमें? हमेशा अगर पूछे कभी तो याद रखना आवर्धन का मान सदैव 1 होता है किसमें? आंसर है वो है समतल दर्पण में। ठीक है, फिर अगली बात क्या है इस समतल दर्पण से, कि समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब सदैव सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? सदैव सीधा बनेगा। याद कर लो, दुनिया का कोई भी प्रतिबिंब अगर दोस्त कभी सीधा बन जाए, ध्यान सुनो, कोई भी प्रतिबिंब अगर सीधा बन जाए, याद रखना हमेशा जिंदगी भर के लिए, कोई प्रतिबिंब अगर सीधा बन जाए तो वो प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है, आभासी होता है।
ठीक है, जितने भी वर्चुअल इमेज होते हैं वो सारे के सारे सीधे होते हैं, इरेक्ट होते हैं। ये बात आप याद रखेंगे। समतल दर्पण से यहां इतनी ही बातें आपको मैं अभी बता रहा हूं बस। ठीक है, इधर आओ। फिर लिखा है ये गोलीय दर्पण। अब यार ये जो गोलीय दर्पण में लिखा है, गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। एक को आप कहते हैं अवतल, अवतल, एक को कहते हैं उत्तल। ठीक है, अवतल और उत्तल। अवतल को ही आप कहते हैं अपसारी यानी कि डाइवर्जिंग, अपसारी कहते हैं, और अवतल को कहते हैं आप अभिसारी यानी कि कन्वर्जिंग। यहां पे हमको कंफ्यूजन होता है और वो कंफ्यूजन में खत्म कर दूंगा दोस्त आपका। अवतल को कहते हैं क्या, अभिसारी, और उत्तल को कहते हैं अपसारी। ठीक है, और जितनी बातें कह रहा हूं उतना केवल ध्यान से रट लो। इसमें बनने वाला प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब हमेशा, हमेशा, ऑलवेज आभासी होगा। तो बताओ मुझे, अगर वो आभासी हो गया तो कैसा बन जाएगा, सीधा बन जाएगा। आभासी, दूसरा पॉइंट सीधा। अब हमेशा है तो रटी लो एकदम बिल्कुल, चाहे जहां रख दो वस्तु को। प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा, और जितना बड़ा आपने वस्तु रखा है उससे छोटा ही बनेगा, यानी कि छोटा बनेगा। कब, कहां रखने पर, तो हम कह रहे हैं चाहे जहां रख दो, यानी प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और छोटा बनेगा। इतनी बात केवल याद रखनी दोस्त आपको, ठीक है, जो लिखा हुआ है। और इससे आपको एक क्वेश्चन और पूछता है कि गाड़ी के साइड शीशे में, साइड शीशे में किसका प्रयोग करते हैं, तो गाड़ियों के साइड शीशे में लगा होता है आपका कौन सा, वो लगा होता है उत्तल दर्पण, और उसी में पूरा का पूरा इमेज बनता है क्योंकि वो छोटा बना देता है। आई एम जस्ट कमिंग। चलो इधर देखते हैं। तो गाड़ी के साइड शीशे में क्या लगा होता है दोस्तों, वहां लगा होता है उत्तल दर्पण लगा होता है। इससे एक बात और हम तुमको बता दें, रट लेना एकदम कायदे में, देखो ठीक है। मैं कह रहा हूं कि ज्यादा एकदम भयंकर तरीके का नहीं, इतना शॉर्ट तरीके से पढ़ो कि चीजें आपको याद हो जाए। चलो मैं बाद में कहूंगा आपसे। अवतल की बात करते हैं हम। अवतल, पहली बात तो ये पहचान जान लो। अवतल की बात करते हैं हम। अवतल, अवतल दर्पण को अवतल दर्पण इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें अवतल यानी कि धंसे या झुके हुए भाग से ही क्या होता है, परावर्तन होता है। तो एक बात तो आप भूल ही गए बताना भैया, क्या, कि दर्पणों से क्या होता है, दर्पणों से एक ही घटना होती है और वो होती है परावर्तन। जब कभी मैं एक क्लास में लगभग 2-3 घंटे का सोचूंगा कभी बनाने के लिए, तो पूरा का पूरा आपका ये जो है नहीं, जिसको कहते हैं लाइट, जिसमें आपका परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, इन सबको एक साथ कंपाइल करेंगे दोस्त, बहुत ही जल्द करेंगे, डोंट वरी। बाकी अभी जो इंपॉर्टेंट है उसको देख लो। दर्पणों से क्या होता है, परावर्तन होता है। ओके, इधर आओ। ये जो मैंने बनाया है ये है आपका अवतल दर्पण। क्या है, अवतल दर्पण है। ठीक है, दर्पण के बीच वाले बिंदु को, इसको, इसी को कहते हैं दर्पण का ध्रुव। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं दर्पण का ध्रुव, पोल ऑफ द मिरर कहते हैं इसको। अब इसको किसी गोले से काट के निकाला गया था, तो गोले का केंद्र होता है, इसलिए जो गोले का केंद्र होता है यही दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। और केंद्र से परिध तक की दूरी को दोस्त क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। सुनो, केवल सुनो, ठीक है, और कुछ बातें नोट डाउन करते रहो, बाकी अपना काम करते रहो, मतलब कि मित्रों को इनवाइट करते रहो। इधर देखो, यहां देखना, ये क्या है, आर है, और इसी के बिल्कुल ठीक बीचों बीच एक जगह होती है, उसी को आप कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। और इसीलिए एक फार्मूला आपने पढ़ा कि भैया F इज इक्व टू आर बाई टू, सुने हो कभी, हाँ सुना नहीं है क्या, तो F बराबर आर बाई टू। डन। आओ अब जो जो बातें बता रहा हूं वो सुन लो। देखो ये आपका क्या है, ये है वक्रता केंद्र। अगर आप वक्रता केंद्र से आगे की ओर जाओगे, एक वस्तु को आप यहां रख दो, एक वस्तु को आप यहां रख दो, तो मैं आपसे कह रहा हूं ये है आपका अनंत। क्या है, अनंत बिंदु है।
और ये क्या है, वक्रता केंद्र से थोड़ा सा दूर है। चलिए इस बात को अगर आप समझ गए दोस्तों, यकीन मानो बहुत सारे सवालों के आंसर आप पा लेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनना जो कह रहा हूं। अनंत पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है, डायरेक्ट सवाल आपको पूछा गया है, तो क्यों ना आप याद ही कर लें। जी हाँ, याद कर लेना चाहिए। अनंत पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब बनता है फोकस पर। याद कर लोगे क्या, कहां बनता है, फोकस पर बनता है। ठीक, ध्यान से सुनना, इत्मीनान से सुनना। आप जैसे जैसे अवतल दर्पण में पास की ओर आते हैं ना, वैसे वैसे उसका प्रतिबिंब बड़ा होता चला जाता है, इमेज बड़ा होता चला जाता है। यहां बहुत छोटा, यहां छोटा, फिर बराबर, फिर बड़ा, और बड़ा, और बड़ा, और बड़ा। यानी कि जैसे जैसे आप अवतल दर्पण में नजदीक जाते हैं, उसका प्रतिबिंब क्या होता चला जाता है, इंक्रीज करता चला जाता है, इनहांस करता चला जाता है। इधर देखो, कभी भी याद रखना, जो प्रतिबिंब होता है वो जब बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं, जब प्रतिबिंब बनेगा तो प्रतिबिंब हमेशा इस तरफ ही बनेगा। तो मुझे बताओ, क्या फोकस और ध्रुव के बीच प्रतिबिंब बनता है, तो आंसर कहना नहीं बनता है। बहुत छोटी बातें हैं दोस्त, क्या बोलते हैं, आ जाओ इधर देखो, तो ये बताओ मुझे क्या बोलते हैं, ये हो गया, इतनी समझ में आई आपको बात। कभी भी फोकस के इधर नहीं बनेगा, उधर ही बनेगा। ध्यान से सुनो, अगर कभी भी वस्तु को आप वक्रता केंद्र पर रख दें तो जितनी बड़ी होती है उतनी ही बड़ी बनती है, और वक्रता केंद्र पर ही बनती है। बात समझ में आई क्या। यानी कि पूछेगा आपको कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहां रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब बराबर बने, तो आप कहना वो होता है वक्रता केंद्र। जो कह रहा हूं उतना याद कर लो बस। वक्रता केंद्र पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, वो बनता है कैसा, बराबर। ये सारे प्रतिबिंब लेकिन उल्टे हैं। यहां बराबर बन गया है, अब इस जगह आपने रखा तो बराबर है, याद रखना। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और खिसकाओगे, यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच यहां रख दोगे, तो प्रतिबिंब फिर बड़ा हो जाएगा और इधर बन जाएगा जाके। देखो, दूर रखा, फोकस पर बना, छोटा बना, यहां रखा, यहां बना, छोटा बना, वक्रता केंद्र पर रखा, बराबर बन गया। अब वक्रता केंद्र से आगे रखोगे तो बड़ा बन जाएगा। अब एक बात ध्यान रखना, लेकिन तुमने अगर कभी भी वस्तु को फोकस और कहां, ध्रुव के बीच रख दिया, तो इसका प्रतिबिंब फिर इधर नहीं बनेगा। कहां बनेगा, दर्पण के दूसरी ओर बनेगा, दर्पण के दूसरी ओर बनेगा। लिखो, दर्पण के दूसरी ओर बनेगा। और दूसरा जो फैक्ट मैं बोलने जा रहा हूं, याद करो एकदम कायदे में, कि दर्पण के दूसरी ओर बनने वाले समस्त प्रतिबिंब, दर्पण के दूसरी ओर बनने वाले सभी के सभी प्रतिबिंब आभासी होते हैं। रटो, शीशा कहां से लाए तुमको हम दिखाने के लिए, नहीं दिखाते अभी तुमको। हाँ सुनो, कुछ हो नहीं है, दर्पण है, मान लो क्या बोलते हैं, ये दर्पण है, ठीक है, आईना है ना, आईना समझते हो, जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं कि आप कितने खूबसूरत हैं। ठीक है, वैसे आप क्या बोलते हैं, जब जिंदगी में ज्यादा बढ़िया करते चले जाएंगे तब आप ज्यादा खूबसूरत होते हैं। इसलिए मैं बोला था अभी कुछ दिन पहले किसी से कि आईना क्या देगा तुम्हें, तुम्हारी खूबसूरती की खबर। कि आईना क्या देगा तुम्हें, तुम्हारी खूबसूरती की खबर। कभी मेरी आंखों से देखो, लाजवाब लगते हो तुम। चलो बाकी इधर आते हैं, देखते हैं, समझते हैं ना दोस्त। देखो, तो ध्रुव है ये F बराबर r/2 हमने देख लिया है, अवतल दर्पण देख लिया है। ठीक है, एक बार ईमानदारी सुनो, कायदे में सुनो, बिल्कुल एकदम भयंकर तरीके से कायदे में सुनो। देखो, एक बात बताओ, ये क्या है, तो आप कहोगे भैया ये वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र में दो पोजीशन याद रखना, इधर की तरफ अनंत पे रखी हो तो बहुत छोटा बनता है, फोकस पर बनता है, यानी कि एठाए बनता है जिसको कहते हो ना। हाँ, इधर देखो, यहां बनता है। और जब यहां रखोगे तो आप पास जा रहे हो, जब आप नजदीक जा रहे हैं तो प्रतिबिंब दूर जा रहा है। ध्यान दो, जाए चला जाए, इधर आ गया है, आ गया है, ठीक है भाई। अब एक बात और देखना, लेकिन जैसे आपने देखा यहां रख दिया, बराबर हो गया, वक्रता केंद्र पर बराबर। तो बताओ, फोकस और वक्रता केंद्र पर
बराबर से आगे चले गए ना तुम तो बड़ा होगा और बड़ा होगा, लेकिन जैसे ही इसके बीच रखते हो, किसके, फोकस और ध्रुव के बीच, तो प्रतिबिंब कहता है कि हम उधर जा रहे हैं। तो प्रतिबिंब किधर चलाया, इधर चलाया। यानी कि बताओ कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहां रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी ओर बन जाए, तो आंसर देना फोकस और ध्रुव के बीच। अरे बोलो हाँ कि ना। ठीक है, क्या होगा, फोकस और ध्रुव के बीच। ठीक है, चलो पहले अगर जितने भी लोग हैं आप जस्ट हिट एन बुलाओ सभी को, है ना। हमको उस फॉर्म में लौट के आना है। हम वही हैं, तुम वही हो क्या, इधर देखो, आओ देखते हैं। तुम जहां भी हो बस इधर देखना मेरी तरफ। दर्पण के दूसरी ओर बन गया है, बन जान दो। एक बात बताओ, एक वर्ड मिला है भैया आभासी, और एक वर्ड मिला है वास्तविक। हमको कंफ्यूजन होता है भैया, तुम्हारा कंफ्यूजन आज मैं खत्म कर दूंगा। आभासी प्रतिबिंब दुनिया के जितने होते हैं सारे के सारे सीधे बनते हैं। कैसे बनते हैं, सीधे। दुनिया के जितने वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं कैसे बनते हैं, उल्टे। ये आपको आता है क्योंकि आपको मैंने बहुत बार बताया है। ठीक है, ओके, इधर देखो ध्यान से। वास्तविक है उल्टा है, आभासी है तो सीधा है। ध्यान रखना जो कह रहा हूं, वास्तविक प्रतिबिंब केवल 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 ओनली अवतल दर्पण से बनता है। रियल इमेज इज फॉर्म्ड बाय ओनली कॉनकेव मिरर। केवल और केवल रियल इमेज किससे बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब केवल और केवल अवतल दर्पण से बनते हैं। लेकिन याद रखना, जो आपके आभासी प्रतिबिंब हैं ये समतल से भी बनते हैं, समतल से बनते हैं, अवतल से भी बनते हैं, उत्तल से भी बनते हैं। तुम्हारा कंफ्यूजन खा जाएंगे पहले हम। इधर देखो, कायदे में सुनो। बताओ वास्तविक प्रतिबिंब केवल किस में बनता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब केवल अवतल दर्पण में बनता है। दर्पणों की बात कर रहे हैं हम, लेंसों की बात नहीं कर रहे हैं। केवल अवतल दर्पण में कैसा बनता है, अगर कभी वास्तविक प्रतिबिंब की, ध्यान सुनो ध्यान से, अगर कोई जिंदगी में आपसे कह दे कि प्रतिबिंब वास्तविक है, तो बिना कुछ सोचे समझे डिसाइड कर देना कि मतलब दर्पण कैसा होगा। दर्पण होगा तो वो अवतले होगा बस। ठीक है, बताओ हाँ कि ना। अगर कोई प्रतिबिंब वास्तविक है तो बताओ दर्पण कैसा होगा, अवतल। कैसा होगा, अवतल। लेकिन तुम्हें लेंस पूछ ले तो लेंस उत्तल होता है। अपने दिमाग को बता दो कि दुनिया में कोई भी प्रतिबिंब अगर वास्तविक बना है और दर्पण से बना है तो केवल और केवल एक ही दर्पण हो सकता है, वो है अवतल। लेकिन कौन से लेंस में बन सकता है, उत्तल लेंस में। लेकिन आज तो मैंने लेंस तो बोला नहीं, फिर भी चिपका दिया है। ध्यान से सुनो, एक बात देखो, हम कह रहे हैं कि आभासी प्रतिबिंब तीनों से बनता है। समतल दर्पण से बनता है, जी हां। अवतल दर्पण से बनता है, जी हां। उत्तल दर्पण से बनता है, जी हां बनता है। तो फिर कुछ अंतर होगा, है भैया सुनो। अगर आभासी प्रतिबिंब समतल दर्पण से बना तो ये सदैव वस्तु के बराबर बनता है। कैसा बनता है, बोलो भैया, बताओ कि बराबर बनता है। अगर आभासी प्रतिबिंब कभी भी अवतल दर्पण से बना तो केवल एक ही तरीके का बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। और अगर आभासी प्रतिबिंब कभी उत्तल दर्पण से बना है तो केवल एक ही तरीके का बनेगा, छोटा। मतलब अगर समतल दर्पण होगा तो प्रतिबिंब कैसा, आभासी। अवतल होगा तो बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा। समतल में बराबर बनेगा, आभासी बनेगा। उत्तल में छोटा बनेगा, आभासी बनेगा। एक बात और सुन लो, क्या, अवतल दर्पण का आवर्धन सदैव ऋणात्मक होता है। आवर्धन, व्हाट इज आवर्धन, समझेंगे कभी हम। अवतल दर्पण का आवर्धन सदैव कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। और उत्तल दर्पण का आवर्धन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। भैया ये उत्तल उत्तल ना बताओ, कुछ आई बताओ जो याद हो जाए। याद रखना, कभी भी कोई भी प्रतिबिंब अगर वास्तविक हो, कभी भी कोई भी प्रतिबिंब अगर वास्तविक हो तो उसका आवर्धन ऋणात्मक होता है। और कोई प्रतिबिंब अगर आभासी हो जाए तो उसका प्रतिबिंब धनात्मक होता है। दैट्स इट, खत्म हुआ। इतना बताना था हमको आज। मन तो इतना है कि अगर शुरू करेंगे तो शुरू करते चले आएंगे, फिर हम आपको बताएं कि फोकस दूरी पॉजिटिव होती है किसकी, अवतल की।
उत्तल की, और निगेटिव होती है अवतल की। कॉन्वेक्स मिरर की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है और कॉन्केव मिरर की फोकस दूरी नेगेटिव होती है। अवतल उत्तल की पॉजिटिव, अवतल की नेगेटिव। सवाल इज खत्म। ठीक है, इतनी बातें हमको जाननी थी। m इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन यू। शाबाश मेरे दोस्त अर्पित, ठीक है, एकदम सही कहा आपने। दर्पणों के लिए m इज इक्वल टू होता है माइनस का v अपॉन यू, बट फॉर लेंस m इज इक्वल टू ओनली v अपॉन यू। दर्पण के लिए माइनस का v अपॉन यू, बट फॉर लेंस m इज इक्वल टू ओनली v अपॉन यू, नॉट माइनस v अपॉन यू। एक बात और लिख लो, सवाल बढ़िया है मेरे दोस्त, ठीक है। इधर देखो, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा है, सिर्फ एक बात याद रखना दोनों में, कभी भी कोई भी इमेज अगर रियल है तो उसको पर्दे पर प्राप्त किया सकता है। किसी भी आभासी यानी कि वर्चुअल इमेज को आप पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। रट लो भाई, फैक्चुअल पूछेगा जितना पूछेगा। वो जमाने चले गए हैं कि कुछ और वो आपको पूछता था। जो रियल इमेज होता है उसको आप पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, बट जो आपका जो आपका वर्चुअल होता है उसको आप पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। कुछ चीजें अपने मन से लिखते चलिए दोस्तों। यही बात आपको लिख देनी है कि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकता है, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया सकता है।